Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest institute for online preparation. Dear students, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लास्ट 8 डेज़ का मैथ का नस्ट एनईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान दूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। इसके थ्रू आप लोगों को पूरा साल टॉप यूनिवर्सिटीज़ की एक तो एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी और साथ में आप लोगों को डियर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें लास्ट 8 डेज में आप लोगों ने मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक्स पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है और किस प्लान के अकॉर्डिंग किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए आप लोगों ने नस्ट एनईटी 1 की प्रिपरेशन करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो जैसे कि मैंने आपको बार बार पहले भी बताया कि आज से 2 साल पहले मैंने नस्ट का 90% क्वेश्चन बैंक कवर किया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट वो प्ले लिस्ट है, उसी में से ही अब लोग कॉपी करके तो उन्होंने अपनी प्ले लिस्ट शुरू की होती हैं, कंटेंट अब उसमें से बना रहे होते हैं पेड सेशन में। तो वो प्ले लिस्ट आपने ज़रूर ओवरव्यू करनी है। मैं इसी वीडियो में एंड स्क्रीन लगा दूंगा, वो सारे लेक्चर्स का एक दफ़ा रिव्यू करें और फिर उसके रिलेटेड एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करें। जो कॉन्सेप्ट मैंने उधर दिए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट टू नस्ट के पास्ट पेपर्स हैं, उनके ही अंदर से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे होते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक अपनी फार्मूला शीट बना लेनी है। एक चैप्टर के जितने भी फार्मूलाज हैं उनको एक पेज पे लिख लेना है ताकि लास्ट डे वाले दिन आप लोगों को रिवीजन में आसानी हो। जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे उनको आप लोगों ने एनईटी 1 के टेस्ट से पहले क्लियर करना है। डियर स्टूडेंट्स, अपने वीक एरियाज देखने आप लोगों ने नोट करने हैं। जिन जिन चैप्टर्स के अंदर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है उधर से आप उन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुने, मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जो मौजूद हैं। फिर आप लोगों ने एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं उस चैप्टर के। तो आप लोगों को अपने वीक एरियाज का पता होना चाहिए। जो चीज़ आपको नहीं आ रही उसको कोशिश करें कि एनईटी 1 टेस्ट से पहले क्लियर कर लेना। तो ये कुछ चीज़ें हैं डियर स्टूडेंट जिनका आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक्टिव लर्निंग पे डियर स्टूडेंट्स फोकस करें आप लोग। ये नहीं कि एक आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, आपकी कंसंट्रेशन ही नहीं है, माइंड कहीं और गया हुआ है, फिजिकली आप देखी जा रहे हैं। तो एक्टिव होकर आप लोगों ने ये काम करना है। उसके बाद जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं, अगर आप मतलब ग्रुप स्टडी भी कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, कुछ मैप वगैरह बना लेते हैं, बहरहाल वो जो भी आपका वे है उस हिसाब से आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट के लेक्चर और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी करने हैं। और किन चीज़ों को करना है, किन टॉपिक्स पे मेन फोकस रखना है, वो मैं डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को एंड पे बताता हूँ। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, फाइनल डे वाले दिन आप लोगों को तो कुछ मैं टिप्स दे देता हूँ। रिवीजन ज़रूर करें लास्ट डे में, जितना कुछ आपने पढ़ा हुआ है मेन एरियाज़ की ज़रूर रिवीजन करके जाएं। खुद को रिलैक्स रखें। टेस्ट से एक रात पहले आप लोगों की नींद पूरी होनी चाहिए। क्रैमिंग नहीं करनी, आप लोगों ने चीज़ समझनी है। कोई फार्मूला है आपको पता होना चाहिए ये यूज़ कैसे करना है। इसलिए अगर आप कोई फार्मूला देख रहे हैं तो उसको अप्लाई करना भी देखें कि ये अप्लाई कैसे क्वेश्चन में हो रहा है। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाएँ, विनिंग अप्रोच के साथ जाएँ कि इंशाल्लाह हमारा टेस्ट बहुत अच्छा होगा। बेसिक फार्मूला सारे आप लोगों ने ओवरव्यू कर लेने हैं। टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसके ऊपर अटके नहीं रहना, आगे निकल जाना है। एक राउंड में करें, दूसरा राउंड लगाएं तो जो नहीं भी आ रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएंगे। और उसके बाद अगर टाइम मिले तो अपने आंसर्स को भी ज़रूर एक दफ़ा रिव्यू करें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे आपने मेन फोकस रखना है, सेकंड ईयर मैथ में से डोमेन रेंज का टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इवन ऑड फंक्शन वाला और फिर लिमिट्स वाला। तो इन्हीं 3 टॉपिक्स में से ही आप लोगों को नस्ट एनईटी 1 में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरह डियर स्टूडेंट, डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को देखें। ई की पावर एक्स वाले कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो या वेरिएबल के ऊपर कांस्टेंट पावर हो तो इनको जरूर देखें। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वाले कॉन्सेप्ट रिवाइज करें। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वैल्यूज को भी देखें। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की इंटीग्रेशन, अगेन जिस तरह डेरिवेटिव में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देखने हैं इसी तरह इंटीग्रेशन में भी देखने हैं। एरिया अंडर कर्व वाले कॉन्सेप्ट देखें। डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी आपने ओवरव्यू कर लेना है। एनालिटिकल ज्योमेट्री और कॉनिक सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर नस्ट एनईटी पॉइंट ऑफ व्यू। स्लोप्स ऑफ लाइन, इक्वेशंस ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। स्लोप ऑफ लाइन निकालने के कितने तरीके हैं, 2 पॉइंट्स गिवन हो तो कैसे निकालना है, एंगल गिवन हो तो कैसे निकालना है। ये अगर आप वो जो मैं प्ले लिस्ट आपको बता रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलेवेंट प्ले लिस्ट है नस्ट के अकॉर्डिंग, 90% क्वेश्चन बैंक उसने कवर किया हुआ है प्ले लिस्ट में, जो कि आज से 2 साल पहले आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए अपलोड की गई थी। तो उधर से आप ये एनालिटिकल ज्योमेट्री वाले जब चैप्टर सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये सारा कवर हो जाएगा। उसमें मैंने टॉपिक वाइज पास्ट पेपर्स बनाए हुए हैं। इसी तरह इक्वेशन ऑफ लाइंस आपको बनानी आनी चाहिए हर कंडीशन में। जब स्लोप और पॉइंट गिवन हो तो कैसे निकालनी है, वाई इंटरसेप्ट गिवन
गिवन हो तो लाइन की इक्वेशन कैसे बनानी है, कोने की आइडेंटिफिकेशंस आपको पता होनी चाहिए, चैप्टर 6 के अंदर फोकस निकालने आने चाहिए, किसी भी कर्व का वो फोकस पूछ सकता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने देखना है। अननोन वैल्यूज़ निकालनी, ये वेक्टर्स के अंदर वो आपसे पूछ सकता है। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, अल्फा की वैल्यू निकालो, दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, बीटा की वैल्यू निकालो, इस तरह से क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, इस टाइप के आप लोगों से सीधे सीधे फार्मूलाज वेक्टर्स के अंदर से पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर मैथ में अगर बात करें तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपसे वो पूछ सकता है, एक्सपेक्टेड है। आर्गुमेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर निकालना, चारों क्वाड्रेंट्स पे मैंने बताए हुए हैं। अगेन वही बात, उस प्ले लिस्ट को बहुत ज़्यादा देखें अच्छे तरीके से। NET 1 से पहले वो ज़रूर प्ले लिस्ट देख लें, क्योंकि उसी में से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिपीट होते नजर आएंगे। इसी तरह बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट्स का पता होना चाहिए, ग्रुप्स को देख लेना है आप लोगों ने। डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिसेस में से, उसको देखें। इसी तरह हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन वाले टॉपिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैट्रिसेस जरूर देख कर जाएं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर्टीज भी और इक्वेशन की फॉर्मेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ रूट्स, जो कि बैक सॉल्व टेक्निक से हम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेन टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं जो NET 1 से पहले आपने डन कर लेने हैं। कैसे करने हैं, यूट्यूब चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट है, एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो में, वो जरूर देखें। व्हाट्सएप चैनल में भी आपको वो मिलेगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल है, वो भी आप देखें। और दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, जो उनके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो भी लाजमी देखें, और किस टेक्निक से आपने तैयारी करनी है वो मैंने स्टार्ट वाली स्लाइड्स में आपको बता दिया है। इसी तरह सीक्वेंस एंड सीरीज में इनफाइनाइट सीक्वेंस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबमिशन वाला आप देखें 6.11 एक्सरसाइज, वल्गर फ्रैक्शन में से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स APGP के आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नेक्स्ट NET 1। इसी तरह परम्यूटेशंस को आप लोगों ने देख लेना, बाइनोमियल थ्योरम्स के एप्लीकेशंस देखें, बाइनोमियल सीरीज आपको पता होना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजें आप लोगों ने देख लेनी है। और ये सारा कुछ कहां से देखना है, सबसे पहले वो प्लेलिस्ट देखें जो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल में भी मिल जाएगी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगी। और उनके रिलेटेड एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करें तो डियर स्टूडेंट, अगर ये टॉपिक्स और इस वे से आप करेंगे जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर आपका 90+ स्कोर आएगा आउट ऑफ 100। और डियर स्टूडेंट्स, अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी हमारे 800+ स्टूडेंट्स का नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था। फर्स्ट मेरिट पोजीशन हमारे बैच के बच्चे की आई थी। इसी तरह 12, 15, 27, 31, 24 बहुत अच्छी मेरिट पोजीशन बच्चों की आई थी। इसका नेक्स्ट NET 1 में ये बच्चा हमारा टॉपर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वाहिद इंस्टीट्यूट है जो नेक्स्ट NET 1 तक ना सिर्फ लाइव क्लास में सिलेबस कंप्लीट करते हैं, बल्कि बच्चों के हम रिवीजन भी करवा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वन शॉट क्लासेज हमारी हो रही होती हैं, और उसके अंदर आप लोगों को मेन एरियाज कवर करवाए जा रहे होते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यही वजह है कि NET 1 में ना सिर्फ हमारे बच्चे टॉप करते हैं, बल्कि 150+ में बच्चों की बहुत बड़ी तादाद जाती है। ये प्री मेडिकल बैकग्राउंड से टॉपर बच्चा था, इसके 169 मार्क्स आए थे। इसी तरह NET 3-4 में बच्चों के बहुत अच्छे स्कोर थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, नस्ट यूनिवर्सिटी के टॉपर बनना चाहते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स NET 2 प्रिपरेशन के लिए हमारा बड़ा कंप्रीहेंसिव बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे बैच के अंदर इन हो सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स की अभी नस्ट NET 1 की तैयारी नहीं, तो वो भी बैच के अंदर आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों में आप लोगों को अच्छा खासा प्रिपेयर किया जाएगा। हमारी 6-6 घंटे की लाइव क्लासेज हो रही होती हैं, जिसमें आप लोगों को मेन एरियाज कवर करवाए जा सकते हैं। पास एजुकेशन सिस्टम का कंटेंट बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस होता है, तभी लोग इसको कॉपी कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए हम इतनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं ताकि आप लोगों की अच्छी से अच्छी तैयारी हो। तो जो स्टूडेंट्स भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।